हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड वाल्व के बारे में। सोलेनॉइड वाल्व को डीसी वाल्व भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सोलेनॉइड वाल्व काम कैसे करता है, सोलेनॉइड वाल्व के टाइप्स, सोलेनॉइड वाल्व की एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में सोलेनॉइड वाल्व कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। डीसीवी वाल्व, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डीसीवी मीन्स डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, मतलब ये वाल्व किसी मीडियम की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये मीडियम हमारा एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और ऑयल हो सकता है। इंडस्ट्री में डीसीवी वाल्व का यूज़ किसी सिलेंडर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है या फिर रेगुलेटिंग वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हम डीसीवी वाल्व का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक तरह का डीसीवी वाल्व है। हर डीसीवी वाल्व, हर वाल्व के ऊपर में आपको कुछ ऐसा सिंबल भी दिखाई देगा। ये सिंबल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम वाल्व की क्लासिफिकेशन करें तो वाल्व 3 तरह के होते हैं, 2x2, 3x2 और 5x2। ये 2x2, 3x2, 5x2 क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट लेटर इंडिकेट द पोर्ट नंबर, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन वाल्व। सेकेंड लेटर इंडिकेट्स द पोजीशन, ये 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, ये इंडिकेट कर रहे हैं वाल्व की पोजीशन को। किसी भी वाल्व में अगर ऐसा लिखा है कि 2x2, 3x2 और 5x2, तो इसका मतलब हुआ 2x2 मीन्स 2 पोर्ट्स 2 पोजीशन, 3x2 मीन्स 3 पोर्ट 2 पोजीशन, 5x2 मीन्स 5 पोर्ट्स एंड 2 पोजीशन। ये वाल्व की बेसिकली पोर्ट्स और पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे ये मेरा 3x2 वाल्व है। इसमें क्या है, 3 पोर्ट्स और 2 पोजीशन। तो 3 पोर्ट्स कौन से हुए, 1 नंबर पोर्ट्स, 2 नंबर पोर्ट्स और 3 नंबर पोर्ट्स, तो ये आए 3 पोर्ट्स हो गए। अब अगर मैं इस वाल्व के ऊपर में देखता हूँ तो इस सेंटर वाली लाइन को अगर देखेंगे तो इधर में एक पोजीशन क्रिएट हुई, ये सेकंड पोजीशन क्रिएट हुई। ये वो पोजीशन है जब हमारा वाल्व डी एनर्जाइज कंडीशन में है और ये वो पोजीशन है जब हमारा वाल्व एनर्जाइज कंडीशन में होगा। तो ये 3x2 वाल्व हुआ। ऐसे ही 5x2 वाल्व हुआ। 5x2 वाल्व में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कोई भी अगर वाल्व देखेंगे तो उसमें ऐसे आपको पोर्ट्स दिखेंगे। ये पोर्ट्स इंडिकेट्स करते हैं कि उस वाल्व के ऊपर में कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे है 5, तो ऐसे यहाँ 1 2 3 ये इनपुट पोर्ट्स हैं। ऐसे पोर्ट साइड में 2 और पोर्ट्स दिखेंगे, तो ये टोटल 5 पोर्ट्स हो गए। जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं, 1 नंबर इज़ द इनपुट सप्लाई पोर्ट्स, 2 नंबर इज़ द आउटपुट पोर्ट्स, 4 नंबर इज़ आउटपुट पोर्ट्स, 5 नंबर इज़ एग्जॉस्ट पोर्ट्स एंड 3 नंबर विल आल्सो द एग्जॉस्ट पोर्ट्स। अभी इस वाल्व में भी हमारे 5 पोर्ट्स हुए और 2 पोजीशन हुई। तो फर्स्ट पोजीशन हुई यहाँ से यहाँ तक, ये वाल्व की एक पोजीशन आई। सेकंड पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, ये वाल्व की सेकंड पोजीशन आई। और ये इंडिकेट कर रहा है इस वाल्व का कॉइल सिस्टम को। और ये हो स्प्रिंग, ये वाल्व स्प्रिंग एक्टिंग वाल्व है, इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग को इंडिकेट किया गया है। वाल्व के डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि सोलेनॉइड कॉइल्स जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करती है, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। वाल्व की बॉडी, ये पूरा पोर्शन जो होता है ये बॉडी होता है। इनपुट्स वाल्व एयर सप्लाई के पोर्ट्स रहते हैं और वाल्व का स्पूल रहता है। स्पूल स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे वाल्व की बॉडी हुई और ये हमारा वाल्व का स्टेम है। इसके ऊपर में कॉइल लगाई जाती है। जब हमारा वाल्व नॉर्मल पोजीशन में है, जब मैं वाल्व के ऊपर में कोई भी सोलेनॉइड को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज नहीं किया होता है, उस समय अगर हम देखेंगे तो इस केस में वाल्व में स्प्रिंग जो है वो अभी कंप्रेस नहीं हुआ है, नॉर्मल पोजीशन में है स्प्रिंग। तो इस टाइम अगर हम देखेंगे तो जो वाल्व का स्पूल है, इस स्पूल ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर रखा है। ये इनपुट पोर्ट्स
फ्री है और यहाँ से ये इनपुट पोर्ट्स इसके साथ कनेक्टेड है। सेम ऐसे ये पोर्ट्स और ये पोर्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं, जबकि ये पोर्ट्स ब्लॉक कर रखा है स्पूल ने। तो ये वाल की मतलब पोजीशन बता रहा है अभी कि स्पूल कौन सी पोजीशन पे है। जब मेरा वाल नॉर्मल पोजीशन में हुआ तो उसने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया, इस पोर्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया और इस पोर्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया। अभी जब मेरा वाल एनर्जाइज हुआ, जब मैंने इस कॉइल को सोलेनॉइड को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सप्लाई प्रोवाइड करी, उसके बाद मेरी स्पूल की डायरेक्शन चेंज होगी। अभी हम देख रहे हैं कि ये पहले की इमेज में स्पूल ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर रखा था और स्प्रिंग हमारा कंप्रेस नहीं था। अभी मेरा स्प्रिंग जो है वो भी कंप्रेस हो गया और स्पूल की मूवमेंट भी बैकवर्ड साइड को शिफ्ट होगी। पहले मेरा स्पूल यहाँ पे था, अभी मेरा स्पूल बैकवर्ड साइड में चला गया, तो इस स्पूल ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन इनपुट पोर्ट्स हमेशा फ्री है, वो या तो इसके साथ कनेक्टेड हो रहा था, अब ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया। तो जब भी अगर सोलेनॉइड वाल्व मेरा एनर्जाइज हुआ तो वो बेसिकली इस स्पूल की डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है, क्योंकि ये वाल्व इस स्पूल की डायरेक्शन को चेंज करता है, इसलिए इसका नाम डीसीवी वाल्व रख दिया गया। अभी हम बात करते हैं कि जब मेरा सोलेनॉइड वाल्व डीएनर्जाइज कंडीशन में है और मैंने इंडस्ट्री में सोलेनॉइड की आउटपुट्स में किसी सिलेंडर को कनेक्ट किया हुआ है। अभी जब मेरा सोलेनॉइड वाल्व डीएनर्जाइज कंडीशन में है, 5/2 मेरा वाल्व यूज़ किया मैंने, तो इनपुट सप्लाई मैंने दी 1 नंबर पोर्ट पे, वो 2 नंबर पोर्ट से कनेक्टेड हुई सीधी और ये सिलेंडर के बैक साइड पॉइंट पे कनेक्ट हुआ। अभी मेरी ये सप्लाई जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इनपुट पोर्ट मेरा 1 नंबर है, एयर की सप्लाई आई, ये एयर सप्लाई यहाँ से होते हुए सिलेंडर के बैक पोर्शन पे कनेक्ट हो गया। तो जो भी इनपुट की एयर की सप्लाई आ रही थी वो सिलेंडर के जो ट्यूब है, सिलेंडर की ट्यूब में एयर की सप्लाई आ गई, उसकी वजह से जो सिलेंडर की शाफ्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रखी और यहाँ की जो एयर है वो यहाँ इस पोर्ट से कनेक्ट होते हुए 4 नंबर पोर्ट पे पहुँच गई और यहाँ से 5 नंबर पोर्ट्स, क्योंकि 4 और 5 नंबर पोर्ट आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये जो एयर है मेरी, ये मेरी एयर वापस से एग्जॉस्ट होगी। अगर ये मेरी एयर एग्जॉस्ट नहीं होगी तो अगर मैं यहाँ पे एयर की सप्लाई दे भी रखी है, जब तक मेरी ये एयर की सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं होगी तब तक मेरी शाफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो ये तो हुआ मेरे वाल की पोजीशन 1, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये एक वाल की पोजीशन होगी। अब स्प्रिंग मेरा एनर्जाइज नहीं है। जैसे ही मेरी कॉइल को सप्लाई आई, मतलब मेरा सोलेनॉइड एनर्जाइज हुआ, तो स्पूल की डायरेक्शन चेंज हुई, स्पूल मेरा बैकवर्ड साइड में आया और स्प्रिंग को उसने कंप्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अभी क्या हुआ, 1 नंबर पोर्ट 4 नंबर पोर्ट के साथ कनेक्ट हो गया, तो 1 नंबर पोर्ट 4 नंबर के साथ कनेक्ट हो गया, 2 नंबर और 3 नंबर आपस में कनेक्ट हो गए और 5 नंबर ब्लॉक हो गया। अभी जो भी मेरी इनपुट की एयर सप्लाई 1 नंबर पोर्ट पे आ रही है वो 4 नंबर पोर्ट से होते हुए सिलेंडर के इनपुट पोर्ट पे आ गई और जैसे ही ये सप्लाई इनपुट पोर्ट पे आएगी, इसने इस शाफ्ट को पीछे की साइड में मूव करा दिया। अब जो एग्जॉस्ट, जो शाफ्ट के इस साइड में जो एयर थी वो सिलेंडर के दूसरे पोर्ट से होते हुए सोलेनॉइड वाल्व के 2 और 3 नंबर पोर्ट से, क्योंकि सोलेनॉइड वाल्व का 2 और 3 नंबर पोर्ट आपस में कनेक्टेड है, तो 3 नंबर पोर्ट से वो एयर एग्जॉस्ट हो जाएगी। अगर मेरी यहाँ भी एयर एग्जॉस्ट नहीं हुई तो मेरे सिलेंडर को मूव नहीं करने देगा। अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम साइड पे बात करें तो नॉर्मली जो सोलेनॉइड्स होता है उसके एग्जॉस्ट पोर्ट अगर आपने ओपन कर रखे हैं, मतलब उनमें आपने साइलेंसर यूज़ नहीं किया है, अगर डस्टी एरिया है तो एग्जॉस्ट पोर्ट में डस्ट जाती है, जिससे हमारे एग्जॉस्ट के पोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम रहती है। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि एयर के साथ में वाटर पानी आने के करके एयर में जब पानी आता है तो वो एयर जो सोलेनॉइड स्पूल के अंदर में ग्रीस होती है, उस ग्रीस में भी मिस्ट क्रिएट हो जाती है, जिससे स्पूल की मूवमेंट भी प्रॉपरली नहीं हो पाती। थर्ड, वही एयर के साथ में पानी मिक्स होके सिलेंडर के शाफ्ट में भी मूव करती है, क्योंकि अगर एयर में पानी आया तो पानी और एयर मिक्स हुआ तो उसने मिस्ट बना दिया, वो मिस्ट सिलेंडर में भी जाएगा, तो उसकी वजह से जो सिलेंडर की जो सील्स होती हैं, शाफ्ट के ऊपर सील लगी रहती हैं, वहाँ पे
जो ग्रीस के साथ मिक्स होने से वो उसको मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो ग्रीस है वो प्रॉपर लुब्रिकेशन का काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो सिलेंडर की शाफ्ट वो प्रॉपर्ली मूव नहीं करती, और जल्दी ही जो सील्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए ये भी हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा जो एयर होनी चाहिए वो मॉइस्चर फ्री एयर ही यूज़ हो। थर्ड, क्योंकि इंडस्ट्री में एमएस की पाइप यूज़ की जाती है, और एयर जब एमएस की पाइप से कन्वे होती है तो कुछ स्मॉल अमाउंट में उसमें मॉइस्चर क्रिएट होता है, और वो उसकी वजह से रस्ट हो जाती है। तो एयर के साथ रस्ट भी आती है, वो रस्ट सोलेनोइड्स को और सिलेंडर्स को डैमेज करती है। तो अगर आप कहीं पे सोलेनोइड वाल्व या फिर सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसके कनेक्टिंग पॉइंट में एयर फिल्टर का यूज़ करें। FRL जिसको हम बोलते हैं, फिल्टर एयर रेगुलेटर, उसका यूज़ करें, और लुब्रिकेटर का भी साथ में यूज़ करें। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो साइट की कंडीशंस है वो इम्प्रूव होंगी, और उसमें प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। ओके, थैंक्स।